जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अर्वाइएस एकेडमी में। हमारी ये पॉलिटिक्स सीरीज चलाई जा रही थी, उसी के अंतर्गत हमने संसद को अच्छे से फिनिश कर लिया है। अब जो हमारी सीरीज के अंतर्गत अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है राज्य का विधानमंडल। आपको बस एक बात और बता दूं मैं, यदि आपने राज्य का विधानमंडल को, बेशक कोई दिक्कत हो समझने में, आपने यदि संसद को समझ लिया है, जिस बच्चे ने यदि संसद को समझ लिया है तो उसको राज्य के विधानमंडल में बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी। क्योंकि राज्य का जो विधानमंडल है उसका प्रोसेस वही है। क्योंकि देखो आप, केंद्र में क्या संसद है और राज्य में क्या विधानमंडल। केंद्र में राष्ट्रपति है, राज्य में राज्यपाल है। केंद्र में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार से स्टेट में क्या है, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन कहीं कहीं पर विधान परिषद नहीं है, वहां विधानसभा ही है बस खाली। तो आज हम ये जानेंगे आखिर विधान परिषद में नियुक्ति कैसे होती है, विधानसभा में नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, इनके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए देखो, ये हम बात कर लेते हैं, राज्य के विधानमंडल की बात करेंगे हम। ठीक है, राज्य का जो विधानमंडल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राज्य का विधानमंडल कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है। जब किसी स्टेट में चुनाव चल रहे हों और चुनाव के दौरान यदि कोई एग्जाम हो, आने वाला एग्जाम हो, तो वहाँ स्टेट पीसीएस के एग्जामों में इसकी संभावना बनी रहती है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। लेकिन यदि आपने संसद को अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने मेन टॉपिक की। तो पहले हम यहीं से बात कर लेते हैं संविधान के भाग 6 में। ठीक है, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 122 तक राज्य विधानमंडल का संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार और शक्तियां आदि के बारे में बताया गया है। अब जो नए बच्चे होंगे उनको विधानमंडल का मतलब नहीं पता होगा, उसके बारे में थोड़ा बताता हूं। देखो, विधानमंडल, ठीक है, ये हो गया हमारा विधान मंडल। देखो, विधान का मतलब क्या होता है? विधान का मतलब होता है कानून। ठीक है, कानून, बात क्लियर हुई। मंडल का मतलब क्या होता है? एक कमेटी टाइप से मान लो, यानी कि मंडल में यहां पे क्या होगा, एक ये संस्था समझ लो, संस्था। इसमें दो घटक हो सकते हैं। एक तो हो सकती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। ठीक है, तो ध्यान रखना, राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था विधानमंडल कहलाती है। किसी राज्य के लिए, सपोज करो यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में क्या होगी, मध्य प्रदेश का विधानमंडल होगा और पूरे मध्य प्रदेश के लिए जो कानून बनाएगी वह मध्य प्रदेश की विधानमंडल होगी। ठीक है, तो जिस राज्य के लिए जो कानून बनाएगी संस्था वह उस राज्य की विधानमंडल होती है। बात क्लियर हुई? इतनी ही आपको बस याद रखनी है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विधानमंडल के बारे में किस भाग में प्रावधान है, तो भाग 6 में अनुच्छेद 168 से 222 तक विधानमंडल का गठन कैसे होगा, कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं, क्या क्या विशेष अधिकार हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हैं, तो इन सब के बारे में चर्चा जो मिलेगी आपको अनुच्छेद 168 से और 212 तक मिल जाएगी और भाग 6 में। अब देखो, जिस प्रकार से संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से ध्यान रखना, उसी प्रकार से राज्य में भी 2 सदन हो सकते हैं। जिस प्रकार से संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से राज्य में भी 2 सदन हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। यानी कि संसद में 2 सदन होना अनिवार्य है, लेकिन राज्य में 2 सदन होना अनिवार्य नहीं है। यहां पर एक सदन भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। एक यहां तो विधानसभा होगी और यहां पर विधान परिषद, दोनों होंगे। यहां पर विधानसभा ही होगी, विधान परिषद नहीं होगी। लेकिन विधानसभा का होना अनिवार्य है, लेकिन विधान परिषद का होना अनिवार्य नहीं है। वो बताऊंगा क्यों। देखो, विधान परिषद होती है, यह ऊपरी सदन होता है, और जो विधानसभा होती है वो निचला सदन होता है। विधान परिषद जो होती है इसकी ताकत नहीं होती ज्यादा, लेकिन विधान परिषद की ताकत अधिक होती है। ठीक है, विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, लेकिन विधानसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा, राज्यपाल को है। केंद्र में लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, तो विधानसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद को भंग करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। चलिए अब हम अपना आगे बढ़ते हैं।
आज के समय में 7 राज्यों में विधान परिषद एवं विधानसभा है, बाकी 22 राज्यों में केवल विधानसभा है। ठीक है, केवल 7 राज्य हैं ऐसे जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, लेकिन जो बाकी है उनमें विधानसभा, केवल विधानसभा ही है। देखो कौन कौन से राज्य हैं, 7 राज्य कौन कौन से हैं। पहला आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। ठीक है, और देखो अब तो खैर जम्मू कश्मीर का विघटन हो गया, ये क्या बन गया, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, आपको यहां थोड़ा याद रखना है, ध्यान रखना। यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इनमें क्या है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। लेकिन जो इसके बाद जो राज्य हैं उनमें विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। ठीक है, आगे अब देख लो आप 2010 में तमिलनाडु में विधान परिषद बनाने के लिए एक एक्ट पास किया गया, पर अभी तक विधान परिषद नहीं बनी है क्योंकि राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करनी होती है और उसने नहीं की। यानी कि यदि किसी राज्य को यदि विधान परिषद बनवानी हो तो ये शक्ति केवल संसद को दी गई है, यानी संसद ही विधान परिषद बनवा सकती है राज्य में। और एक कंडीशन और, राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करनी होती है, यानी कि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर देंगे, उसके बाद संसद उस राज्य में विधान परिषद बना देगी। आगे आंध्र प्रदेश में 2005 में बनाई गई 7वां संविधान संशोधन 1956 में मध्य प्रदेश के लिए भी एक एक्ट पास हुआ और राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी ना होने के कारण यहां भी नहीं बन सकी, यानी कि मध्य प्रदेश में भी ये नहीं बन सकी। अब आगे देखते हैं हम, ज्यादातर फैक्चुअल चीज आएंगे, जो कंसेप्ट आएंगे वहां पर मैं आपको बता दूंगा। देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, वेरी इस पर स्टार लगा लेना आप। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, संसद के पास शक्ति है अगर किसी राज्य को विधान परिषद चाहिए, यानी कि संसद के पास शक्ति है अगर किसी राज्य को विधान परिषद चाहिए तो राज्य को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास कराना होता है, यानी कि स्पष्ट लगा लेना, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास कराना होता है, तब विधान परिषद बनती है। इसे संशोधन नहीं कहते, इसे सामान्य बिल की तरह समझा जाएगा। बात हुई कुछ क्लियर, कुछ समझ में आया? देखो सपोज करो यदि मध्य प्रदेश को यदि विधान परिषद की आवश्यकता है और मध्य प्रदेश ये कहे कि हमें विधान परिषद बनानी है, तो क्या करेगा, जो मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है वह अपने कुल सदस्यों के विशेष बहुमत से विधेयक को पारित करना पड़ेगा। यानी कि विशेष बहुमत क्या होता है, कुल सदस्यों का क्या होगा, 2/3। कुल सदस्यों का 2/3 से यदि पारित कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, संसद वहां पर क्या बना देगी, विधान परिषद बना देगी। लेकिन इसी बीच राष्ट्रपति भी एक अधिसूचना जारी करेंगे कि इस स्टेट के लिए विधान परिषद की आवश्यकता है और इन्होंने क्या होगा, विशेष बहुमत से एक विधेयक भी पारित कर दिया है। ऐसी कंडीशन में क्या करेगी, संसद वहां क्या बना देगी, विधान परिषद का निर्माण कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, ये संविधान संशोधन नहीं होता बल्कि सामान्य बिल की तरह होता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आपको याद क्या रखना है, पहला याद ये रखना है कि विधान परिषद की बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। दूसरी कैसे होगा, राज्य को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना पड़ेगा अपनी विधानसभा में, उसके बाद राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेंगे, उसके बाद संसद क्या करेगी, विधान परिषद का निर्माण कर देगी। अब आगे हम देखते हैं, संविधान ने बोला था, देखो सभी अभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर विधान परिषद संविधान ने क्यों नहीं बना दिया? तो इसलिए नहीं बना दिया क्योंकि संविधान ने बोला था, संविधान सभा ने कहा था कि राज्य में विधान परिषद नहीं होनी चाहिए क्योंकि खर्चे बहुत होंगे और ये प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने भी नहीं होते। यानी कि जो विधान परिषद के जो मेंबर होते हैं उनको जनता चुनकर नहीं भेजती है। मैं बताऊंगा कौन कौन चुन करके भेजता है उनको, इसलिए उनको जनता चुनकर तो नहीं भेजती है, इसलिए जरूरी नहीं है, यानी कि बिना फिजूल के खर्चे होंगे, इसलिए संसद ने जो संविधान सभा थी उसने मना कर दिया था। यदि कोई, और ये ऑप्शन दे दिया था, यदि कोई भी राज्य यदि अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर देगा तो राष्ट्रपति की सूचना मिलने पर संसद विधान परिषद का निर्माण कर देगी। ठीक है, तो ये बात थी पूरा प्रोसेस। आगे देखो, प्रक्रिया में देरी होगी, और बाद में यह बात राज्य पर छोड़ दी गई। बाद में यह बात किस पर छोड़ दी गई, राज्य पर छोड़ दी गई। यानी कि
राज्य में छूट देगी कि आप राज्य चाहे वैसा करो, आप बस 2/3 से विधेयक को पारित कर दो, विधान परिषद संबंधित, और संसद आपके राज्य में क्या होगी, विधान परिषद का निर्माण कर देगी। अगला है 1986 में तमिलनाडु ने विघटित कर दिया, यानी कि तमिलनाडु बन तो गई थी लेकिन उसने विघटित कर दिया। बस बात यह है, राज्य चाहे तो रखे और ना चाहे तो उसे खत्म भी कर दे, यानी कि विधान परिषद को राज्य चाहे तो रखे और नहीं तो खत्म भी कर दे। सीधी सीधी बात है, कोई आपत्ति नहीं होगी और ना ही उस पर कोई दबाव है राज्य पर, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ी याद रखनी है। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं विधानसभा का गठन, यानी कि विधानसभा का गठन जो होता है वो किस किस प्रकार से होता है। ध्यान रखना, विधानसभा का गठन आप लोग करते हो। आप लोग से मतलब जनता करती है। कैसे? आपने देखा होगा जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, आपके प्रत्येक राज्य के एमएलए होते हैं, ठीक है। आप उनको चुनते हो और वो लोग जाकर कहाँ बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, और इकट्ठे होने के बाद अपनी सरकार बनाते हैं, अपना एक मुख्यमंत्री चुन लेते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त कर देता है, सरकार बन जाती है। बात क्लियर हुई? अब इनकी थोड़ी संख्या की बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी संख्या हो सकती है, क्योंकि थोड़ा वेरी करता है किस राज्य की जनसंख्या कितनी है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लो। विधानसभा के गठन के बारे में यदि हम थोड़ा बात करें तो देखो ऐसे है, संख्या कम से कम 60 होगी और अधिकतम 500, यानी कि राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 60 होगी, यानी कि मिनिमम 60 लोग होंगे विधायक किसी विधानसभा में। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। इस पर स्टार लगा लेना कि विधानसभा में कितनी संख्या कम से कम हो सकती है, 60, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? 500। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम में 30-30 हैं, मिजोरम में 40, नागालैंड में 46 और बाकी सभी में 60 से ज्यादा हैं और 500 से अधिक नहीं है। देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि सिक्किम में 30 क्यों है? फिर जब आपने कम से कम 60 बोला है तो सिक्किम में 30 क्यों है, मिजोरम में 40 क्यों है, नागालैंड में 46 क्यों है? कारण ये है, यहाँ की जनसंख्या है बहुत कम है, ठीक है। इसलिए जो विधानसभा के जो सदस्यों की संख्या रखी जाती है वह राज्य की जनसंख्या के आधार पर रखी जाती है। इसलिए ये पूर्वोत्तर के जो राज्य, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, ठीक है, गोवा तो हमारा इधर पड़ता है, पश्चिमी वहां पड़ता है ये, ठीक है, मिजोरम है, नागालैंड है, ये क्या है? ये पूर्वोत्तर के राज्य है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत विरल है, यानी कि जनसंख्या बहुत कम है। इसलिए यहां पर एक प्रावधान कर दिया गया कि यहां पर क्या होगा, यहां पर जनसंख्या के आधार पर होगा, लेकिन ये चाहे तो अपना 60, कम से कम 60 रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 500 पहुंचा सकते हैं। अब देखो, विधानसभा का जो गठन होता है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा, यानी कि जनता वोट करती है और वो सदस्य क्या करते हैं? विधानसभा का गठन करते हैं। सिक्किम व नागालैंड के कुछ सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है। आपको इस बार इशारा लगा लेना है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य विधानसभा का गठन कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता वोटिंग करती है, लेकिन पूछ रहे अच्छा ये क्लियर है कि नहीं साहब, कुछ कंडीशन भी है, जैसे कि सिक्किम और नागालैंड है ना, सिक्किम और नागालैंड में कुछ सदस्य विधानसभा में डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट चुन करके आते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ विशेष प्रावधान दिए गए इसलिए। अब देखो, कुछ नामित सदस्य भी होते हैं। नामित सदस्य का मतलब क्या होता है? ये चुनाव लड़के नहीं आते हैं, बल्कि इनको चुना जाता है। किनके द्वारा? जनता के द्वारा नहीं, बल्कि राज्यपाल के द्वारा। देखो कैसे कैसे। एक आंग्ल भारतीय सदस्य राज्यपाल द्वारा चुना जाएगा। पहले ये उपबंध 1960 तक था, इसे 95 संशोधन 2009 में इसे 20 तक बढ़ा दिया गया। ध्यान रखना, अब आंग्ल भारतीय सदस्य का प्रावधान केंद्र में खत्म कर दिया गया है, तो राज्य में भी खत्म हो गया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर, क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र होता है उसके आधार पर, ठीक है। देखो, क्योंकि हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो विधानसभा में पहले हमारे नामित सदस्य हो गए और जो सीधे जनता चुन के आती है उनके बारे में बात होगी। अब हम थोड़ा क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांटा जाता है, यानी कि ध्यान रखना क्या करते हैं, पूरे क्षेत्र को, क्या आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं तो ये क्षेत्र है, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र को बांट दिया जाता है कि यहां से कौन खड़ा होगा, यहां से कौन खड़ा होगा, यानी एक डिस्ट्रिक्ट को क्षेत्रों में बांट दिया। आपने देखा होगा एक डिस्ट्रिक्ट में कई सारे विधायक होते हैं, लेकिन उनके सबके क्षेत्र बटे होते हैं।
ये यहाँ से विधायक है, ये यहाँ से विधायक है, ये यहाँ से विधायक है, ठीक है। उसी आधार पर देख लो हल्का सा, यह विभाजन जनसंख्या के आधार पर होता है। पिछली जनगणना के हिसाब से कितनी जनसंख्या क्षेत्र में होगी देखा जाता है। 2026 तक जनसंख्या को फिक्स रखा गया है, यानी कि 2026 तक की जनसंख्या को फिक्स रखा, यानी कि 2026 तक जिस क्षेत्र से जितनी सीट एलोकेट की गई है उतनी ही सीट रखी रहेंगी, सीट बढ़ेंगी नहीं। आप ये कह दो कि भाई हमारे राज्य कि हमारे डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या बढ़ गई है या फिर हमारे राज्य की जनसंख्या बढ़ गई है, आप सीट बढ़ा दो, नहीं होगा, क्योंकि 2026 तक फिक्स कर दिया गया है। कुछ रीजन है, फिक्स इसलिए कर दिया जाता है ताकि कोई राज्य अपनी जनसंख्या ना बढ़वा दे, ठीक है, क्योंकि वो बोल दे भाई हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा, हमारी सीट ज्यादा रखो, इसलिए उनकी संख्या को कम करने के लिए, क्या कि वो अपनी संख्या को रेगुलेट कर सके, इसलिए एक फिक्स जनसंख्या को फिक्स, यानी कि 2026 तक जिसको जितनी सीट है उतनी सीट मिली रहेंगी, और 2026 के बाद फिर जनसंख्या का निर्धारण होगा, फिर देखा जाएगा किस राज्य की जनसंख्या कितनी है, उस आधार पर फिर सीटों का आवंटन किया जाएगा। बात क्लियर हुई? क्योंकि ध्यान रखना, किसी भी राज्य की जो विधायक की सीटों की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए होती है क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं, और जो राज्य की विधानसभा होती है वो ध्यान रखना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है राज्यसभा के चुनाव में, और राज्यसभा जो होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जिस राज्य का बहुमत प्रतिनिधित्व अच्छा होगा राज्यसभा में उसकी थोड़ी भूमिका ज्यादा हो जाती है। इसलिए कोई राज्य जनसंख्या ना बढ़ाए अपनी, इसलिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर दिए जाते हैं कि इतने तक तुम्हारी सीट इतनी फिक्स रहेंगी। तो वर्तमान में 2026 तक विधानसभा की सीटें फिक्स कर दी गई हैं, 2026 के बाद पुनः होगा, जनसंख्या का आधार रखा जाएगा, उसके बाद इनकी सीटों की घटाई जाएंगी, बढ़ाई जाएंगी, फिर बाद में देखी जाएंगी 2026 के बाद। अब देखो आगे, अब थोड़ा वो देख लो, क्योंकि राज्य की विधानसभा में एसटी और एससी के लिए कुछ आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण मिलेगा जो 1960 तक था, पर 95वां संविधान संशोधन द्वारा 2020 तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि कुछ सीटें एससी और एसटी के लिए भी रखी जाएंगी ताकि उनका विकास हो सके, ठीक है, वो खुद को असुरक्षित असहज महसूस ना करें, ठीक है। अब बात करते हैं हम जो राज्य की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल। ध्यान रखना, आपको पता है राज्य की जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ठीक है, और अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव कर लिए जाते हैं। यह तब तक सीट छोड़ेंगे जब तक नई सभा आ जाए, यानी कि जो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले भी विधानसभा भंग हो सकती है, उसका विघटन हो सकता है, लेकिन करेगा कौन? राज्य के राज्यपाल। क्लियर हुई बात? अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो उसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राज्य की विधानसभा को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा, और कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल खत्म होने के 6 महीने के अंदर चुनाव कराने पड़ते हैं, और आपातकाल खत्म हुआ और 6 महीने के भीतर चुनाव कराने अनिवार्य होते हैं, यानी कि यदि आपातकाल लगा है तो विधानसभा को 1-1 साल के लिए आप बढ़ा सकते हो, कितनी भी बार बढ़ा सकते हो, ठीक है, कोई भी प्रक्रिया नहीं दी गई, यानी कि कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है। इतना बोला गया है कि अगर आपातकाल लगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो उस कंडीशन में राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं उनको 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकाल खत्म हुआ और खत्म होने के 6 महीने के भीतर चुनाव कराने अनिवार्य है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, अब हम देखते हैं विधान परिषद के बारे में, देख लो हल्का हल्का, ठीक है। विधानसभा के बारे में हमने देख लिया, अब देख लो विधान परिषद। विधान परिषद का गठन कैसे होगा इसके बाद संख्या देख लो। देखो, विधान परिषद का जो गठन होता है ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी कि जितनी विधानसभा की सीट होंगी उसका 1/3 विधान परिषद की होंगी, पर कम से कम 40 होनी चाहिए। यह बात जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती है, यानी कि अब तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसका तो अब खत्म ही कर दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। यानी कि ध्यान रखना, जो विधान, अब बात आपके दिमाग में आती होगी आखिर विधान परिषद जो है उसमें कितनी सीट होंगी। आपने हमको बता तो दिया कि विधानसभा में कम से कम 60 हो सकती हैं, अधिकतम 500 हो सकती हैं, लेकिन विधान परिषद में कितनी होंगी?
तो ध्यान रखना विधान परिषद में जो सीटें होंगी, जो विधानसभा की जो कुल सीट है ना, जो विधानसभा की कुल सीट का 1/3, यानी कि विधानसभा की जितनी सीट है उसका 1/3 जो बनेगा उतनी विधानसभा की सीटें निर्धारित होंगी। दूसरी कंडीशन, एक कंडीशन और है, लेकिन कम से कम विधान परिषद की संख्या 40 होनी चाहिए। लेकिन कम से कम कितनी, 40 कितनी होनी चाहिए, 40। लेकिन विधानसभा की बात करें तो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 60, और विधान परिषद कम से कम 40। ठीक है, उसमें अधिकतम 500 विधानसभा में, और विधान परिषद में कम से कम कितनी, कम से कम की बात नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, विधानसभा की जो टोटल सीट है उसका 1/3। बात क्लियर हुई। अब देख लो आगे। अब विधान परिषद का जो निर्वाचन होता है वो किस किस प्रकार से होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखो 1/3 जो देखो जितने भी कुल सदस्य विधान परिषद के निश्चित हुए हैं उसमें 1/3 स्थानीय निकायों से चुने जाएंगे। यानी कि विधान परिषद के लिए जितने जो फिक्स किए हैं टोटल, उसके 1/3 स्थानीय निकाय, यानी कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, जिला बोर्ड होते हैं, इनके सदस्य चुने जाएंगे। कितने, 1/3। यानी कि अब आपको थोड़ा मैं यहां पे बताता हूं, ये है पूरा विधान परिषद हमारा। ठीक है, तो इसके कुल है तो 1/3 कहां से लिए जाएंगे, स्थानीय निकायों से। ठीक है, 1/3 स्थानीय निकायों से लिए जाएंगे। फिर 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 1/3 कौन, फिर 1/3 कौन चुनेंगे, विधान यानी एमएलए चुनेंगे, 1/3 चुनेंगे एमएलए। फिर 1/12 स्नातक द्वारा चुना जाता है। यानी कि स्नातक जो जिन्होंने 3 साल हो गए हैं, यानी कि किसी व्यक्ति ने यदि ग्रेजुएशन कर लिया है और 3 साल से ज्यादा समय हो गया है, वो विधान परिषद के चुनाव में वोट डालने के लिए एलिजिबल है। तो 1/12 सदस्यों का चुनाव कौन करेंगे, स्नातक। तो 1/12 कौन चुनेंगे, बैचलर डिग्री धारक। ठीक है, जिनकी 3 साल की अवधि पूरी हो गई है। उसके बाद 1/12 सदस्य उन अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जो 3 वर्ष से उच्च माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन करा रहे हैं। देखो उच्च माध्यमिक विद्यालय क्या होता है, हाई स्कूल की बात हो रही है। यानी कि जो टीचर 3 वर्ष से अधिक यदि हाई स्कूल तक के स्कूल में पढ़ा रहे हैं या फिर उच्च संस्थान में पढ़ा रहे हैं, वो भी वोटिंग करेंगे। तो वो कितने सदस्य चुनेंगे, वो 1/12 सदस्य वो भी चुनेंगे। अगला है, अगला आप देखो आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, बस 1-2 बार इसको फेर लेना, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन उन छात्रों द्वारा किया जाता है जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके हैं। वही बात। ठीक है, अगला है 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। जो ये इंपॉर्टेंट है कि राज्य की विधान परिषद में, राज्य की जो विधान परिषद है उसमें 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे जो साहित्य, कला, सहकारिता आंदोलन से और समाज सेवा से विशेष रूप से अनुभव रखते हो। यानी कि जिस प्रकार से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, उसी प्रकार से राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल को अधिकार दिया गया। लेकिन कितने, वहां कितने हैं, 12 सदस्य, यहां पे कितने हैं, 1/6। यानी कि जो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या है उसका 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे जो साहित्य, कला, सहकारिता आंदोलन इनसे जुड़ेंगे। कारण क्या है इनका, ये बिना चुनाव लड़े राज्यपाल नॉमिनेट कर देंगे इनके, इसलिए ताकि ये पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग सरकार के कानून निर्माण में सहायक हो सके। ठीक है, उनको योगदान दे सकें अपने, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब देखो आगे देख लो अब। ठीक है, और 5/6 अप्रत्यक्ष रूप से और 1/6 का नामांकन होगा। आपको बस राज्यपाल बारे पर फोकस करना है। ठीक है, राज्यपाल बारे में फोकस करना, बाकी आप याद कर लेना, जरूरी नहीं है कोई ज्यादा। कार्यकाल इसका, यह एक स्थायी सदन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पर स्टार लगा लेना। जो विधान परिषद होता है ये एक स्थायी सदन होता है, इसका विघटन नहीं हो सकता। हाँ, खत्म हो सकती है। ठीक है, संसद इसे खत्म कर सकती है, राज्य चाहे तो इसे खत्म करवा सकती है, लेकिन इसका विघटन नहीं, इसका ध्यान रखना, यह भंग नहीं होगी। 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, उनकी जगह नए सदस्य निर्वाचित में नामांकित। यानी कि 1/3 सदस्य क्या करते हैं, हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं, उनकी जगह दूसरे सदस्य आते रहते हैं। यानी कि 2 साल हुई, ठीक है, 2 साल हुई, रिटायर हुए, नए सदस्य आ गए, इस तरीके से कार्यकाल चलता रहता है। ठीक है,
अब हम आगे देखते हैं, आगे इतना हमने देख लिया। अब देख लो थोड़ी, अब देखो इसकी जो अर्हता के बारे में प्रावधान है हम अगली वीडियो में देखेंगे। इनके बारे में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, विधान परिषद को बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।